हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम उसके मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं ऑडिटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड ऑडिटिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन या फिर चेकिंग। बताइए क्या होगा आंसर। जब हम बुक्स का सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम करते हैं कि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये हमारा कहलाता है ऑडिटिंग। देखिए, ऑडिटिंग के लिए एक डेफिनेशन भी दी गई है आईसीएआई के तहत। ऑडिट एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है एक पर्टिकुलर एंटिटी की, और ये देखता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं। साथ ही साथ वो उसके लीगल स्ट्रक्चर को चेक करता है, और वो ये चेक करता है कि जो भी उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं वाउचिंग की हेल्प से, ये देखता है कि वो प्रॉपर तरीके से, वैलिड तरीके से उसे रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, और उस पर अपने वो ओपिनियन देता है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है ऑडिटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। यानी कि वेरीफाई करना अथॉरिटी की और ऑथेंटिसिटी की ट्रांजेक्शन के, वो हमारा क्या कहलाता है। वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर जो होगा इसका वेरीफाई करना, वो तो हमारा वाउचिंग कहलाता है, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आप राइट ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर वाउचिंग। ना ही वेरिफिकेशन है, ना ही वैल्यूएशन है, ना ही ऑडिट प्लानिंग है, और ना ही ये इसका ऑब्जेक्टिव है वेरीफाई करना ऑथेंटिसिटी और ऑडिट अथॉरिटी को, तो वो हमारा वाउचिंग कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 जो कि हमारा वाउचिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। कंपनी ऑडिटर जो है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी लॉ बोर्ड। क्या होगा आंसर। कौन करता है ऑडिटर को अपॉइंट। देखिए, जर्नली कंपनी के अंदर जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो ये ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये जो अपॉइंटमेंट है यूजुअली 5 ईयर का होता है। ठीक है, और एवरी ईयर अप्रूवल, जो ऑडिटर के नेम का अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जिससे कि वो ये देखा जाए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं, और इसको फर्दर सेकंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए हमें इससे काम करवाना है या नहीं। तो इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है, और ये सारी इंफॉर्मेशंस हमारी सेक्शन 139 में बताई गई हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 में इसको मेंशन किया गया है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो इस तरह से होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज। अब एक ऑडिटर का काम क्या होता है। टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट्स बुक्स, रिव्यू द अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंट्रीज, टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए,
टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट्स बुक्स, रिव्यू द अकाउंट्स। ये सब काम किसके होते हैं? ये एक अकाउंटेंट के काम होते हैं। जबकि जो भी एंट्रीज बुक्स में मेंशन है उनको वेरीफाई करना, एक्यूरेसी देखना, उसकी करेक्टनेस चेक करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना वाउचिंग की हेल्प से, ये सब काम ऑडिटर के होते हैं। ऑडिटर कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता है, उनको कंपाइल नहीं करता, ये सब अकाउंटेंट करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है उस पर अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है। और एक ऑडिटर को बाइस्ड नहीं होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसे लगती है उसको वही अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड स्टेटमेंट इज गिवन बाय, बताइए। लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस लोप्स, लूका पैसियोली या फिर स्पाइगर एंड पैगलर। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था लॉर्ड जस्टिस लोब्स ने। 1896 में एक केस आया था किंगस्टन कॉटन मिल्स का, उसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया था। और ये यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अपनी बुक में या जो भी नोटबुक जहाँ भी आप मेंशन करते हैं चीज़ें वहाँ पर ये लिख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें से कौन सा फंक्शन जो है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? कंपनी सेक्रेटरी एज अ वॉच डॉग, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एज एन अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एज एन ऑडिटर। बताइए कौन सा काम नहीं करती है कंपनी सेक्रेटरी? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। ये उनके एजेंट की तरह काम करती है। ये वॉच डॉग होती है कंपनी की सभी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। और ये प्रॉक्सी की तरह भी काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये अकाउंटेंट की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन ये कभी भी एक ऑडिटर की तरह काम नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स इज एक्सक्लूसिवली डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें से कौन सी ऑडिट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कंपनी सेक्रेटरी द्वारा की जाएंगी? स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट या फिर सेक्रेटरीरियल ऑडिट। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर से कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट को कर सकती है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। और जो इंटरनल ऑडिट है वो कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। तो एक सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी कर सकती है गवर्नमेंट की ऑर्डर पर, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स for the accuracy of data and examination of these records to ensure that they adhere to its principles, plans, procedures and objectives can otherwise be called। क्या होगा आंसर? परफॉर्मेंस ऑडिट, स्ट्रैटेजिक ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। आपको बताना है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। डेटा की एक्यूरेसी चेक करनी है, उसको वेरीफाई करना है, और जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं ये इंश्योर करना है कि वो उसके प्रिंसिपल्स, प्लान्स, प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग है, ये हमारा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स की बात की गई है,
तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, जब भी हम कॉस्ट अकाउंट्स की बात करेंगे तो वो हमारा कॉस्ट ऑडिट के अंदर कंसिडर किया जाता है। कॉस्ट ऑडिटर रेगुलेट और कंट्रोल किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट देखिए, इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, अब आपको बताना है इंटरनल ऑडिट जो है, सॉरी ऑडिटर, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स। इंटरनल की बात की जा रही है। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूस ऑडिटिंग करे कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पर। तो इस तरह के जो ऑडिटर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय होता है कंपनी का, ये अपॉइंट किया जाता है हाईली ऑफिशियल्स के द्वारा जो भी कंपनी के होंगे, और यहाँ पर इसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और यहाँ पर इसका काम होता है जो भी अकाउंटिंग वर्क है उनके टाइमली कंप्लीशन को चेक करना, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करना। ठीक है, और उसके बाद जो शेयर होल्डर्स के द्वारा जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा किया जाता है उसको इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब इंटरनल ऑडिटर या तो इसी की रिपोर्ट के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो कहीं भी बीच में कोई भी एंट्रीज या कोई भी रिकॉर्ड्स को उठाकर फिर से उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से सारी वर्किंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन वर्ड ओडायर मीन्स, अब आपको बताना है जो ओडायर वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। टू एडजस्ट, टू डेयर, टू हियर, टू हेयर, बताइए। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है, तो ऑडिट लैटिन वर्ड ओडायर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू हियर। इन अर्लियर डेज ऑडिट जो है वो पर्सन्स की हियरिंग होती थी, रेस्पॉन्सिबल होते थे मेंटेनेंस के लिए, जो भी अकाउंट्स हैं उनके मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर उनके ऊपर ये एक जजमेंट देते थे। ठीक है, तो वर्चुअली इनका काम क्या होता था, सुनना। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, अब बताइए किस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर। देखिए, एक ऑडिटर मेनली ट्राई करता है कि वो जो भी कंपनी के अंदर थेफ्ट हैं या फ्रॉड्स हैं, लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल, फ्रॉड रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करना। ऑल्दो ये उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है when the audit is conducted regularly or irregularly throughout the year it is called continuous audit, statutory audit, internal audit या interim audit। बताइए, एक ऑडिट रेगुलरली और इरेगुलरली की जा रही है थ्रू आउट द ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ईजी है, देखिए कोई भी काम थ्रू आउट द ईयर किया जा रहा है इट मीन्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे किया जा रहा है, तो वो ऑडिट हमारी कहलाती है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ठीक है, इस तरह की जो ऑडिट होती हैं मेनली ये कंडक्ट की जाती हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। और कंटिन्यूस ऑडिट में ये की जाती है डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, फोर्टनाइटली, मंथली। ठीक है, और कंटिन्यूस ऑडिट का एक और नाम भी है, नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिटेल्ड ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल्स। दिस डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स
कंपनी लिमिटेड, एलन क्रेग एंड कंपनी लिमिटेड, लंदन एंड जनरल बैंक, नन ऑफ दी अबव। बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किस केस से रिलेटेड है। ये 2 से 3 केस हैं ऑडिट में, जो अभी पहले हमने किंगस्टन का डिस्कस किया था और एक ये वाला स्टेटमेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो दोनों ही केस को याद रखिए। देखिए ये जो केस है या ये जो स्टेटमेंट है या डिसीजन है, ये दिया गया था लंदन एंड जनरल बैंक में, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग इज नेसेसिटी, लग्जरी, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ। बताइए, बहुत ही सिंपल है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑडिटिंग जो है टाटा कंपनी के लिए नेसेसिटी है, क्योंकि टाटा कंपनी कैसी है, लार्ज कंपनी है। जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती हैं रजिस्टर्ड हो रही हैं अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वहाँ ऑडिटिंग मैंडेटरी हो जाती है। और कुछ और रीजंस भी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी के लिए ऑडिटिंग कराना नेसेसरी या बेनिफिशियल होता है, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ ओबेनेस ऑफ प्रिंसिपल्स, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ें हमें ऑडिटिंग से पता चलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे नेसेसिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल कवर्स स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, internal check and internal audit and physical control of assets, internal check and internal control, internal check, internal audit, in statutory audit and physical control of assets। बताइए इंटरनल कंट्रोल में क्या चीज़ कवर होती है। देखिए इंटरनल कंट्रोल में 2 चीज़ों को कवर किया जाता है, एक इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल उन एक्टिविटीज़ को कवर करती है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं फॉर सिस्टमेटिक रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो उन और साथ ही साथ कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको करेक्टली प्रिपेयर करना, ट्रस्ट वर्दी बनाना, इन सब काम के लिए इंटरनल कंट्रोल वर्क करता है। तो इसमें क्या आएगा, इंटरनल चेक आ जाएगा और इंटरनल ऑडिट आ जाएगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 2 चीज़ें इंटरनल कंट्रोल में कवर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोप्राइटरी ऑडिट रेफर्स टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। क्या होगा आंसर। देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो हमारा पार्ट होती है कॉस्ट ऑडिट का, ठीक है। तो मेनली कॉस्ट ऑडिट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट, दूसरा होता है एफिशिएंसी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है इसमें हम जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना और ये देखना कि जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो रैशनल है या नहीं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो प्रोप्राइटरी ऑडिट ये चेक करता है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो प्लान्ड वे में है या नहीं, उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले तभी हम उन एक्सपेंसेस को करें। इट मीन्स हमें अपनी कॉस्ट को ध्यान रखना है इसमें, वेदर द साइज एंड रूट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये चेक किया जाता है और इसमें ये भी चेक किया जाता है कि जब भी हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न में कितना मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक्सपेंड करने पर हमें रिटर्न में कितनी अर्निंग होगी ये चेक किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट चेकअप इज, अब रूट चेकअप क्या होता है, बाय द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ऑडिटर्स या फिर बाय शेयर होल्डर्स। किसके द्वारा रूट चेकअप किया जाता है, या रूटीन चेकअप,
देखिए, रूटीन चेकअप की बात की जाए तो ये एक ऑडिटर के द्वारा किए जाता है। जो भी ऑडिटर या तो वो खुद करेगा या अपने जूनियर स्टाफ से इस तरह की चेकिंग करवाता है टाइम टू टाइम। और इसका मतलब क्या होता है, रूटीन चेकिंग का रूटीन चेकअप या रूटीन चेकिंग इसलिए की जाती है जिससे कि चांसेस ऑफ एरर्स को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, यानी कि जैसे कोई प्रॉब्लम आज ही हुई है और अगर आज या कल में ही उसको हमने चेक कर लिया और वहीं हमें पता चल गया तो हम उसको अभी हम ठीक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर चेक करने में प्रॉब्लम होगी, फिर वहाँ पर हम उसको कंट्रोल करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए रूटीन चेकअप हमारा टाइमली किया जाए तो वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ऑडिटर का। डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू चेक अर्थमेटिकल करेक्टनेस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग एरर्स। बहुत ही सिंपल है, हमने बात की थी। क्या होगा आंसर? देखिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, अर्थमेटिकल करेक्टनेस को देखना एंड एरर्स को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना, ये सब काम तो होते हैं, लेकिन राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ये एक अकाउंटेंट का काम है, ना कि ऑडिटर का। इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ टू कंडक्ट कंपल्सरी ऑडिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट या ऑल ऑफ द अबव। बताइए कंपल्सरी ऑडिट कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। देखिए, ऑडिट मेनली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि कंपनी के अंदर जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसमें से ऐसी हैं जो कि ऑडिट ऑप्शनल बेसिस पे करती हैं, जबकि कुछ में मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, ट्रस्ट की, तो यहाँ पर जो ऑडिट है वो नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है लोगों का वो पब्लिक इंटरेस्ट है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लाइफ इंश्योरेंस है एंड ट्रस्ट है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात करें सोल बिजनेस की, पार्टनरशिप की, तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, तो वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है। और जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, उनकी ट्रस्टवर्दी चेक करना, उसकी करेक्टनेस चेक करना, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों ही इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज के लिए ज़रूरी हो जाता है ऑडिट कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ inaccuracies and frauds to be helpful in final audit, prompt verification of annual accounts, ensuring regular accounting। क्या लगता है इंटरनल ऑडिट का एक क्या ऑब्जेक्टिव होगा? देखिए, वैसे तो ऑप्शंस ये सारे ही सही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए या जो सबसे ज़्यादा हमें वैलिड लग रहा है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड्स। क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें तो हमारे लिए बेटर ही रहेंगी और बाकी हमारा रिजल्ट जिस भी पर्पज़ से हम ये ऑडिटिंग कर रहे हैं वो हमें अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इंटरनल ऑडिटिंग कराते ही क्यों है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम डज द ऑडिट स्टार्ट। ऑडिट की जो वर्किंग है वो कब स्टार्ट होती है? जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है, जब हमारी अकाउंटिंग वर्क ख़त्म होता है, जब मैनेजमेंट लीव पे चले जाते हैं, या व्हेन न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। बताइए। देखिए, जब कभी भी हमारी अकाउंटेंसी ख़त्म होती है तभी हम ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऑडिटिंग का वर्क तभी शुरू होगा जब अकाउंटेंसी का वर्क ख़त्म होगा। इसको ऐसे भी
लिखा जाता है बुक कीपिंग के बाद आएगा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद आता है हमारा ऑडिटिंग। बुक कीपिंग का जब ख़त्म होगी तब अकाउंटिंग शुरू होगी, और जब अकाउंटिंग ख़त्म होगी तो हमारी ऑडिटिंग शुरू होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल था। होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। ऑडिटिंग में आज के लिए इतने ही थे क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।